आप भी सोचते हैं आखिर ये वेट लॉस, फैट लॉस, इंच लॉस होता क्या है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिस्टर अजहर है और मैं प्रीमियर स्किन स्टूडियो मुल्तान में एज ए न्यूट्रिशनिस्ट वर्क करती हूँ। वेट लॉस और इंच लॉस के डिफरेंस को जानने के लिए सबसे पहले हमें बॉडी कॉम्पोजिशन का पता होना बहुत ज़रूरी है। हमारी बॉडी की कॉम्पोजिशन में वाटर भी होता है, मसल मास भी होता है, बोन्स और फैट भी होते हैं। और इन वेट लॉस सबसे पहले वाटर वेट कम होता है, फिर थोड़ा सा मसल मास कम होता है, उसके बाद हमारा कहीं जाके फ़ैट लॉस होता है। फ़ैट लॉस हमें 7700 कैलोरीज बर्न करनी होती हैं 1 kg फ़ैट को लॉस करने के लिए। अब हम डेली 7700 कैलोरीज तो अपनी डाइट से कम नहीं कर सकते, ना ही इतनी एक्सरसाइज कर सकते हैं कि 7700 कैलोरीज कुछ दिनों में ही बर्न हो जाए और 1 kg फ़ैट बर्न हो जाए। तो अब हम जानते हैं वेट लॉस और इंच लॉस के डिफरेंस के बारे में। वेट मशीन पर जो हमें नंबर शो हो रहा होता है वो सिर्फ फैट नहीं होता, उसमें वाटर, बोन्स और मसल मास भी शामिल होता है। और अगर हमने कोई हैवी ज्वेलरी, बेल्ट या कोई मेटल पहना हुआ है तो या कोई भारी चीज़ उठाई हुई है तो वो भी शामिल होती है और उसका वेट भी साथ में शो होता है। और इंच लॉस में जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जैसे बेली या थाई एरिया से जो फैट लॉस हो रहा होता है वो इंच लॉस होता है। इन सम केसेस क्लाइंट्स कंप्लेन करते हैं कि उनका वेट तो स्केल पे स्टक है लेकिन इंचेस में रिड्यूस अगर हो रहा है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप फैट लॉस कर रहे हैं। तो इंच लॉस करना बेहतर है फैट लॉस करने से। अगर आप वेट लॉस के लिए या फ़ैट लॉस के लिए कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बनवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर रब्ता करें या विज़िट करें इस लोकेशन पर।